राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग का हिस्ट्री का एग्ज़ाम है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के लिए डिस्कस करने आया हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपको एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि उसका सही आंसर क्या होना चाहिए था। तो जैसा आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राबी, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नव गाथिक शैली, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1336 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 4 का हम लोग उत्तर मिला लिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंडलवन, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। छठे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि आयंगर व्यवस्था संबंधित थी विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है, तो ये सभी को पता है, जन गण मन अधिनायक जय है, जो हम लोग हमेशा गाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि आईने अकबरी की रचना किसने की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 11वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो ये सभी को पता है, ये ब्रिटेन से ली गई है, क्योंकि हम लोग का कुछ भी नया नहीं है, जो भी लिया गया सब ब्रिटेन से ही लिया गया, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A.O. ह्यूम, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मातृसत्तात्मक, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17वें प्रश्न पे क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो सही उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि जीतल क्या था, तो जीतल जो है एक सिक्का था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 19वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पलासी की लड़ाई कब हुई थी, तो पलासी की जो लड़ाई हुई थी 1757 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया महाभारत की रचना किसने की थी, महाभारत की रचना जो है वेद व्यास जी ने की था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये सभी को पता था। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि आईने अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आईने अकबरी को 5 भागों में विभाजित किया गया, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पंपा देवी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि दामिने कोह को कहा जाता है संथाल परगना क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24वें नंबर प्रश्न पूछा गया भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसवा
फ्रांसवा वर्नियर ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आ गए हम लोग 25वें नंबर प्रश्न में। 25वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है 25वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मद्रास यानी चेन्नई में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। 27वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देसी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 28वें नंबर प्रश्न पूछा है भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 28 के बाद 29वें नंबर प्रश्न में हम लोग आ गए। 29वें नंबर प्रश्न पूछा गया करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 30वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि काला कानून किसे कहा जाता है। तो काला कानून जो है रोलेट एक्ट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 32वें नंबर प्रश्न में हम लोग आगे। 32वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 33वें नंबर प्रश्न पूछा गया है त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 35वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था। उसका सही उत्तर हो जाएगा मेरठ। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि नयनार संत पूजा करते थे। नयनार संत जो है वो शिव जी की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 38वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि दांडी किस राज्य में स्थित है। ये सभी को पता है गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 39वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि जजिया कर किससे लिया जाता था। तो जजिया कर जो है वो चिम्मियों होना चाहिए था, धिम्मियों से। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यानी चिम्मियों से लिया जाता था। और अंतिम प्रश्न में पहुंच गए 40वें नंबर प्रश्न पे हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा खारबेल। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद है आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ तो आपको बेनिफिट होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हो सकता है कुछ रिपीट भी कर सकता है। तो अब आपको बताएंगे जो किताब में जो आपको चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन दिया गया है उसको भी आपको साथ में ही डिस्कस करके बताएंगे। तो जैसे आपका जो पहला अध्याय है कि प्रथम नगरों की गाथा, हड़प्पाई पुरातत्व, तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न है, जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है बस वही डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो जैसे लिखा गया है कि किस नदी के किनारे लाथेल स्थित है। ठीक है ना। तो किस नदी के किनारे जो है लाथेल स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोगवा। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश सभ्यता थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नगरीय। किस नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राबी। कालीबंगन कहाँ स्थित है। तो कालीबंगन जो है वो राजस्थान में स्थित है। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई। तो ये 1861 में की गई थी। ठीक है। और हिंदू देवताओं में से निम्नलिखित में से कौन सा सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव। ठीक है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से लिया गया है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में लगभग डैश चिन्ह है, यानी कितने चिन्ह है, यानी 16 चिन्ह है। ठीक है। तो ये आपका पहले अध्याय का प्रथम नगरों की गाथा हड़प्पाई पुरातत्व से इतने अगर प्रश्न आप अगर कर लेते हैं तो उम्मीद है आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको मैच कर जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में आप आज आने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो अध्याय है आपका वो है राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो हम लोग देख लेते हैं। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आपका दिया गया है यहाँ पर कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना डैश की गई थी, तो यहाँ पर हो जाएगा उभय भद्र द्वारा, यानी किसके द्वारा? उभय भद्र द्वारा। भारत का नेपोलियन किस शासन को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। और एक प्रश्न पूछा गया इंपॉर्टेंट इसमें, सर्वप्रथम फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य किस राजा ने किया? तो ये हो जाएगा अजात शत्रु। ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि पूछ ले आपको। और किस वंश का शासक अशोक था? तो ये हो जाएगा मौर्य वंश का। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना डैश ने की है, तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? उदाइन। प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? प्रियदर्शी जो है वो अशोक को कहा गया है। किस शासक ने प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत की? अशोक ने। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगध। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? नेपोलियन। इंडिका की रचना किसने की है? तो इंडिका की रचना जो है वो मेगास्थनीज ने की है। कौटिल्य की कृति है, कौटिल्य की कृति क्या है? अर्थशास्त्र। तो ये आपका राजनैतिक एवं आर्थिक इतिहास से कुछ प्रश्न थे ये। और तीसरे अध्याय में आपका सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में, तो महाभारत के विशेष संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सवाल पूछा गया है आपसे। तो जिसमें आपको पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि कुरुवंश का राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हस्तिनापुर। दूसरा क्वेश्चन है कि देवव्रत का दूसरा नाम क्या था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा भीष्म। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? तो ये महाभारत का युद्ध जो है वो कुरुक्षेत्र में हुआ। उसके बाद आपको प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला? तो ये 18 दिनों तक चला। किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानेश्वर ने। महाभारत की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेद व्यास ने। और सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जो है वो मनुस्मृति है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए था सामाजिक इतिहास महाभारत के संदर्भ में। अब आपको उसके अगले अध्याय के बारे में आपको कुछ बताते हैं, जिसका नाम है बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टिक आउट किए हैं, तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आज इम्पॉर्टेंट हो जाए और हो सकता है कि वही आ जाए। तो पहला प्रश्न है इसमें, नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैष्णव धर्म से। स्तूप किससे संबंधित है? तो स्तूप जो है वो बौद्ध से संबंधित है। महावीर का जो है जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म जो है वो कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ जो है वो पीटक है। सांची के स्तूपों की खोज किसने की? सांची के स्तूपों की खोज जो है वो जनरल टेलर ने की थी। ठीक है, बौद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो ये सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या है 18। उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध परंपरा में कितने स्तूप बनवाए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8400। बौद्ध धर्म अशोक द्वारा प्रचारित कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन में। ठीक है, उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बट। और सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा रायसेन। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास। अब आपके लिए अगला अध्याय जो है उससे कुछ प्रश्न है, आईने अकबरी यानी कृषि संबंध। आईने अकबरी कृषि संबंध से कुछ प्रश्न है जो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो अकबरनामा कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो अकबरनामा जो है वो उर्दू भाषा में लिखा गया है। एक प्रश्न है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में परिवर्तित की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक ने। उसके बाद पूछा गया कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था?
तो 4 भागों में बांटा था। ठीक है, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद पूछा गया कि तंबाकू का पौधा भारत में किसके द्वारा लगाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा। अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासन का वर्ण है? तो किस शासन का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? सही उत्तर हो जाएगा इसका अकबर। अकबरनामा की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलबरूनी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रजिया। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो वो टोडरमल था। ठीक है, तो ये आपका था आईने अकबरी कृषि संबंध से। अब आपके लिए बताते हैं दूसरा अध्याय, मुगल दरबार इतिवृत्त द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। इतिहास का पुनर्निर्माण से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा किसके आग्रह पर लिखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पांचवा। और एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पर अकबर अधिकार नहीं कर सका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्तौड़। और कुछ प्रश्न पूछा गया है कि आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। किस वर्ष में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1509 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लाडली बेगम किसकी पुत्र थी? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा नूरजहां। ठीक है ना, तो मुगल दरबार इतिवृत्त द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण अध्याय से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अब आपका अगला अध्याय जो है नई भवन निर्माण शैली। हम्पी एक साम्राज्यिक राजधानी विजयनगर से लिया गया है, और ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन बस आपको सिर्फ थोड़ा बहुत रिवीजन जो इम्पोर्टेंट लगता है वो करवा दे रहे हैं आप लोग के लिए। हो सकता है कि वो इम्पोर्टेंट हो आपके एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए। विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की? तो विजयनगर की यात्रा जो है वो निकोली कोंटी ने की है। तो तेनालीरामन का संबंध कौन से राजवंश से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयनगर। कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध जो है वो मंदिर से है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा गोपुरम। और प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम्पी। ठीक है ना, तो ये अध्याय भी हम लोग देख लिए। धार्मिक इतिहास, भक्ति, सूफी परंपराएं से देखते हैं अब। तो इसमें जो है कुछ प्रश्न लिया गया है। तो पहला प्रश्न है किस प्रसिद्ध संत का जन्म काशी में हुआ था? इसको सही उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य। दूसरा प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण भारत में किस प्रांत में हुआ? तो तमिलनाडु में। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु। और उसके बाद पूछा गया कबीर के शिष्य कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। उसके बाद एक है कि खालसा की स्थापना किसने की? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। तो ये क्या है? एक प्रेम व्याख्यान है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है धार्मिक इतिहास, भक्ति, सूफी परंपराएं अध्याय से। अब आपको है विदेशी यात्राओं के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन समाज। उम्मीद है कुछ प्रश्न अगर आ जाए तो आपके लिए हेल्प हो जाएगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको पढ़ाया गया और वो आ गया। तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो पूछा गया है किस विदेशी यात्री ने भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्नियर ने। ठीक है, तो उसके बाद पूछा गया है तीसरा नंबर प्रश्न में कि किस यात्री को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता था? तो यहाँ पर जो है
सही उत्तर हो जाएगा मार्को पोलो। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस सुल्तान के शासन में इब्न तूता भारत में आया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के। अलबरूनी भारत किसके साथ आया था, तो अलबरूनी जो है भारत मोहम्मद गजनी के साथ आया था। ठीक है ना, कितने वर्षों तक इब्न बतूता भारत रहा, 14 वर्षों तक। और एक प्रश्न पूछा गया भारत में पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 1500 ईस्वी में। मार्को पोलो कौन से देश से आया था, तो ये सही उत्तर हो जाएगा इटली से। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी विदेशी यात्रा कौन था, तो ये हो जाएगा मगस्थनीज। और एक क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मोरक्को। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा अरबी। तो ये विदेशी यात्राओं के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन समाज से लिया गया कुछ प्रश्न था। और एक आपके लिए अध्याय है उपनिषद एवं ग्रामीण समाज, सरकारी रिपोर्टों के साक्ष्य। तो इसमें कुछ प्रश्न लिया गया है, देखते हैं कुछ। हाँ, एक कुछ गिना चुना प्रश्न लिए हैं। फ्रांसिस बेकन का मूल पेशा क्या था, तो वो चिकित्सक थे। फ्रांसिस बेकन कौन था, तो फ्रांसिस बेकन जो है वो एक इंस्पेक्टर यानी सर्वेक्षण था। और एक प्रश्न पूछा गया मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा, तो इसका ये कुछ प्रश्न लिए थे इसमें से। और आपका जो अगला अध्याय है वो है 1857 का आंदोलन, जिससे कुछ प्रश्न लिए हैं यहाँ पर। तो इसमें पूछा गया है कि 8 जून को झोंकन बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झांसी। 1857 की क्रांति पर वो कौन व्यक्ति था जो विदेश में रहकर भी पैनी नज़र रखे हुए था, और न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में उसने इस क्रांति पर 21 लेख लिखे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। 1857 की क्रांति का नेतृत्व अवध में किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीबाई ने। और एक प्रश्न पूछा गया 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना में किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीर अली ने। 9 अप्रैल 1959 ईस्वी को किसे बंदी बना लिया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा अमर सिंह को। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 में। और एक पूछा गया है द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता। तो ये सब आपको जो अध्याय बताया गया इतिहास का, उम्मीद है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप अच्छे से एग्ज़ाम लिखिएगा। जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दिया गया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस कर लिए। उम्मीद है आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और अगर क्वेश्चन मिल जाता है तो आपको आंसर की भी उसको बता देंगे, ताकि आप लोग मिला लीजिएगा कितना आप लोगों ने आंसर सही किया। लेकिन आप लोग पहले एग्ज़ाम बढ़िया से दीजिए आपके, और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। इसी तरह जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लास के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी थोड़ा हेल्प हो जाए। और जुड़े रहने के लिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ धन्यवाद। तब तक ले राधे राधे दोस्तों।